ओके यस। तो अब हम टॉपिक ले रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, एंड दैट इज व्हाट मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। ये लो भाई, ठीक है। कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके कुछ मेथड्स हैं, सर्टेन methods are there, certain techniques are there. Okay, so through these we can express concentration of solutions. Okay, तो सबसे पहला जो मेथड है वो हमारे पास है, एंड दैट इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज ऑल्सो नोन एज W/W परसेंटेज, ठीक है ना। W/W भी इसको बोलते हैं, मास परसेंटेज को। ओके, तो इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। इसका मीनिंग क्या है मास परसेंटेज का? मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। देखो मास परसेंटेज का मतलब बहुत सिंपल सा है। आप लोग अपनी मार्क्स का परसेंटेज निकालते हो ना कि मुझे इतने एग्जाम में, इस एग्जाम में इतने में से इतना मिला बोल करके, ठीक है। तो वो क्या है? आपका परसेंटेज ही तो है। आप जैसे आपका देखो 600 में से मान लेते हैं आपको कुछ भी मिला, आपने उसका परसेंटेज निकाल दिया। परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100 आपको कितना आया है, ऑन एन एवरेज आउट ऑफ 100 कितना आया है। यस, दिस इज द मीनिंग ऑफ योर परसेंटेज, है ना। पर 100 आपने जो पर 600 जो था आपने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? पर 100 में कन्वर्ट कर दिया। सो पर 100, है ना, या फिर आउट ऑफ 100 पार्ट्स, ठीक है। ये सारा एक ही चीज है, इसको बोलते हैं हम लोग परसेंटेज। और परसेंटेज का मतलब यही है पर सेंट, सेंट यानी 100, ठीक है। तो पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन एक कंपोनेंट का कितना ग्राम है? पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन एक कंपोनेंट का कितना ग्राम है, वही उसका मास परसेंटेज है। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? मास परसेंटेज को डिफाइन भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ए कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये लो भाई, सॉल्यूशन के 100 ग्राम में कंपोनेंट के कितने ग्राम्स प्रेजेंट है, दैट इज इट्स मास परसेंटेज, ठीक है ना। अब जैसे किसी ने आपको कहा कि भाई हमने एक सॉल्यूशन बनाया, क्या बनाया, है ना, या किसी ने आपको कहा कि हमारे पास 10% मास बाय मास NaCl सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। यस, दिस इज द सॉल्यूशन विद समवन, है ना। उसने कॉन्सेंट्रेशन बता दी हमें कि 10% वेट बाय वेट, यानी कि मास परसेंटेज सॉल्यूशन है किसका? NaCl इन वाटर। इसका मीनिंग देखो क्या हुआ, अभी हमने डिफाइन कैसे किया था? नंबर ऑफ ग्राम, है ना, पर 100 ग्राम जितना ग्राम है वही मास परसेंटेज है। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ अ कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, वही वो क्या है? मास परसेंटेज है, ठीक है। तो यहाँ पर मास परसेंटेज लिखा है ना। या फिर अब ये जो स्टेटमेंट है इसको हम वाइस वर्सा कर लेते हैं, कैसे, है ना, कि 100 ग्राम में जितने सोल्यूट के ग्राम डिजोल्व हैं वो ही मास परसेंटेज है। या फिर जो मास परसेंटेज है दैट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। मास परसेंटेज, the given mass percentage is the amount of solute in gram per 100 ग्राम of solution, ठीक है। यदि आपको कुछ ऊपर नीचे हो रहा है इसको समझने में, तो बहुत सिंपल सी बात है। आप देखिए ये जो एग्जांपल हमने लिया है उसको कैसे करेंगे? 10% है मास बाय मास, ठीक है। इसका मतलब ये होता है ना, इसका मतलब आप लोग समझ लो, इसका मतलब है 10 ग्राम ऑफ NaCl डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। ये लो भाई, वाटर के 90 ग्राम में क्या हमने डिजोल्व किया? 10 ग्राम ऑफ NaCl, ठीक है। तो NaCl का मास परसेंटेज कितना आया? 10। कैसे आया अभी देखते हैं। फॉर्मूला आप याद रखना, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ कंपोनेंट कितना आ गया? अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं? वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ NaCl, है ना। ये हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ऊपर मास ऑफ कंपोनेंट कितना आएगा? 10 ग्राम। नीचे क्या आएगा? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में
दोनों का मास हम ऐड करेंगे सोल्यूट और सोलवेंट का, तो 10 + 90 है ना, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आ गया ना, ये गया और आ गया 10। ठीक है, तो ये जो 10% आया है दैट इज मास परसेंटेज, है ना। इसका मतलब ये ध्यान रखना, यदि आपको कोई कहे कि 20 उसका मास परसेंटेज 20 है, इसका मतलब आप समझ जाना पर 100 ग्राम उसका अमाउंट 20 ग्राम है। ठीक है, यदि वहां पर जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो 200 ग्राम है, तो आप समझ जाना कि पर 100 ग्राम वो 20 था, तो 200 में उसका अमाउंट 40 है, क्योंकि वो 20% उसका मास परसेंटेज है। ठीक है, ओके, ये वैसे ही है परसेंटेज, जैसे आप लोग अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स का परसेंटेज निकालते हो, इट इज नथिंग डिफरेंट। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग चलते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। नंबर 2, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला तो आप लोग समझ गए होंगे, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज निकालना है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब भी वही हुआ कि भाई 100 ml सॉल्यूशन में, ml मान लेते हैं 100 ml सॉल्यूशन में किसी सॉल्वेंट का किसी सोल्यूट का यदि 10 ml हमने 10 ml प्रेजेंट है, इसका मतलब वो हो गया 10%, वॉल्यूम परसेंटेज उसका कितना हो गया 10। तो ये जैसे मास परसेंटेज है वैसे ही ये है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब हम लोग अगला लेते हैं थर्ड, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज मोलैरिटी। व्हाट? मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M। ठीक है, मोलैरिटी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोलैरिटी का मीनिंग किसी को पता है क्या? क्या हमारे पास कोई है ऐसा जिसे मोलैरिटी का मीनिंग पता हो? यस, जल्दी से फटाफट। The mass of solute in 1 liter of solution. मास ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, थोड़ा सा इंप्रूव करो, यू आर The जस्ट mass of solute in 1 Solvent होगा सर। थोड़ा सा kilogram of इंप्रूव करो, थोड़ा सा इंप्रूव करो। चलो मैं डेफिनेशन इसकी लिखता हूँ। 1 kg। हाँ कोई बात नहीं, अब तुमने उसको ज्यादा बिगाड़ दिया, उसको थोड़ा सा सुधारना था। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ना उसको आप याद रखना, ठीक है, इसको समझ लेना, इसको मेमोराइज मत करना, इसको आप समझ लेना। ठीक है, ताकि यदि आपको नींद में भी कोई पूछ लेना मोलैरिटी क्या है, आप उसको आराम से बता सको। ठीक है, और वेदर, यस, इट्स गोइंग ऑन। ओके, तो मोलैरिटी मीन्स number of moles of solute, number of moles of solute dissolved in 1 liter, dissolved in 1 liter, है ना, 1 liter of solution, ये लो। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ध्यान रखना, यहां पर हमने मास नहीं लिया, यू जस्ट आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ द डेफिनेशन। वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ मोल्स, वेयर दे आर प्रेजेंट, they are present in total 1 liter of the solution. If you have 1 liter solution, है ना, if you have 1 liter solution of NaCl, okay, in water, and if its molarity is 1, then it's 1 mole of NaCl is dissolved. बात समझ में आई? इसको बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है ना, ये हो गई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला इसका बहुत सिंपल सा है, हम लिखेंगे ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में? लीटर में, है ना। ये हो गया आपके मोलरिटी की डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये तो हुई एक बात। अब इसका मीनिंग क्या है वो देख लो जरा, है ना। 1 मोल डिसोल्व है किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोल अमाउंट डिसोल्व है। 1 मोल अमाउंट का मतलब जैसे NaCl की बात करते हैं, ठीक है, तो NaCl में NaCl का मोलर फॉर्मूला मास कितना हो गया भाई? NaCl इसका तो 35.5 हो गया और Na का 23 हो गया, तो टोटल हो गया इनका 58.5। ओके, तो 58.5 ग्राम, ये क्या है? इसकी 1 मोल अमाउंट है, किसकी? NaCl की, 1 मोल ऑफ NaCl। ठीक है, अब सुनो भाई, ये आपने समझ लिया,
58.5 ग्राम 1 मोल कैसे हुआ, ये उसका मोलर मास है। मोलर मास का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल क्या होता है, या तो हम किसको, फॉर्मूला मास को या मोलिकुलर मास को या एटॉमिक मास को हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, वही उसका 1 मोल हो जाता है। ठीक है, तो इसका हमने पहले फॉर्मूला मास निकाला 23, इसका एटॉमिक मास है सोडियम का, क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, दोनों को ऐड किया 58.5 यू हुआ। 58.5 जो है यू, ये क्या है 58.5 यू, दिस इज फॉर्मूला मास। आयनिक सॉलिड्स के लिए फॉर्मूला मास अप्लाई होता है। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला मास को हम ग्राम में लिखेंगे, तो ग्राम में लिखते ये बन गया 1 मोल क्वांटिटी, मोलर मास जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये NaCl का मोलर मास है या फिर 1 मोल ऑफ NaCl है, एक ही बात है। ठीक है, इसको यदि हम लोग डिसोल्व करें 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, इफ दिस अमाउंट इज प्रेजेंट, दिस अमाउंट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तब सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी 1 m, तब आपका वो 1 मोलर सॉल्यूशन होगा, क्योंकि 1 मोल अमाउंट प्रेजेंट। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताओ, अब आपने समझ लिया इसको, अब एक चीज मुझे बताओ, दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, 58.5 ग्राम ले लिया NaCl और उसने ले लिया, इसको मिक्स किस में किया, उसको मिक्स किया, एक जो बीकर लिया और उसमें पहले से ही 1 लीटर वाटर ले लिया और उसमें उसको मिक्स किया, तो क्या ये सॉल्यूशन बन जाएगा 1 मोल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन? बताओ जरा, क्या इसकी मोलरिटी 1 होगी? बताओ, मोलरिटी 1 होगी क्या इसकी? हाँ सर। मोलरिटी इसकी 1 नहीं होगी, सुनो, क्योंकि ये वॉल्यूम इसने सॉल्वेंट का लिया है, वाटर का ही 1 लीटर ले लिया इसने तो पहले से ही, जबकि हमारी कंडीशन क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए। तो जैसे ही इस 1 लीटर में, 1 लीटर ऑफ वाटर में 58.5 ग्राम NaCl ऐड करेगा, तो वॉल्यूम बढ़ नहीं जाएगा क्या? चाहे वो बढ़े थोड़ा सा ही, लेकिन वो 1 लीटर से तो ज्यादा हो गया ना, तो वो तो मोलरिटी नहीं हुई, वो 1 मोलर सॉल्यूशन नहीं हुआ, उसकी मोलरिटी उससे कम हुई। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इसलिए आप 2-3 चीजों को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लो। एक तो वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ मोल, ठीक है ना, जहां पर नंबर ऑफ मोल आ गया वहां मोल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए 1 मोल अमाउंट का मतलब क्या है। ठीक है, दूसरा, हम यहाँ पर जो इसमें डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को पहचानिए, डिनोमिनेटर है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट शुड बी 1 लीटर। यहाँ इस स्टूडेंट ने क्या गलती कर दी, इसने सोलवेंट का ही 1 लीटर ले लिया, तो टोटल वॉल्यूम है वो तो 1 लीटर से ज्यादा हो गया, तो मोलरिटी 1 का नहीं होगी, वो कम होगी। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलरिटी। ठीक है, ओके। अब मुझे एक चीज बताओ, सपोज 0.5 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में, तो उसको क्या बोलेंगे बताओ? उसको बोलेंगे सेमी मोलर सॉल्यूशन। बात समझ में आई? क्योंकि 1 मोल प्रेजेंट है, 1 मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। समझ में आया या नहीं आया? वो हो गया आपका 1 मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, उसकी मोलरिटी 1 होती है। 0.5 मोल, हाफ मोल डिजोल्व करेंगे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो उसको बोलेंगे सेमी मोलर सॉल्यूशन। ठीक है ना, ओके। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि 0.1 मोल यदि हम लोग डिजोल्व करें इसमें 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, 0.1 मोल प्रेजेंट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, डेसीमोलर। ठीक है, और यदि हम लोग 0.001 मोल यहाँ पर हम लोग डिजोल्व करें, है ना, ये लो 100 पार्ट, ठीक है, 0.01 मोल, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सेंटीमोलर। ये सेंटीमोलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और यदि हमने 0.001 मोल डिजोल्व किया, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिलीमोलर सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ, बहुत सिंपल सी बात है, 1 मोल अमाउंट डिजोल्व करेंगे 1 लीटर में, तो ये हो गया हमारा मिलीमोलर सॉल्यूशन। 0.5 मोल हम लोग आधा मोल डिजोल्व करेंगे 1 लीटर में, तो सेमी मोलर, है ना, वो 1 मोलर था, मोलर सॉल्यूशन था। और इसको हम लोग यदि 0.1 मोल डिजोल्व करेंगे तो ये डेसीमोलर हो गया, क्योंकि 10th पार्ट डिजोल्व कर रहे हैं। और यदि 0.01 मोल डिजोल्व करेंगे तो वो हो गया हमारा सेंटीमोलर सॉल्यूशन, क्योंकि 100 पार्ट डिजोल्व कर रहे हैं 1 मोल का, 100 पार्ट, दैट्स वाई सेंटीमोलर। और 1 मोल का 1000 पार्ट, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं m/1000
1000, 1 मोल अमाउंट का 1000 पार्ट हम लोग डिजोल्व कर रहे हैं तो वो बनेगा मिलीमोलर, है ना। अब इसका जो एग्जांपल है वो बहुत सिंपल सा है। अभी हमने देखा 58.5 ग्राम, ये क्या हुआ, 1 मोल हुआ, किसके लिए, NaCl के लिए। यदि ये डिजोल्व है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 1 m, सही है ना, मोलरिटी 1 होगी। यदि हमने इसका 1000 पार्ट, अब इसका 1000 पार्ट क्या होगा बताना जरा, 1000 पार्ट, 1000 पार्ट इसका क्या हो गया, 0.0585 हो गया क्या, सही बात है क्या, है ना। Yes, sir. इतना हम लोग डिजोल्व करें, इतना हम लोग डिजोल्व करें इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो वो हो गया 1 मिलीमोलर सॉल्यूशन। वो क्या हो गया, 1 मिलीमोलर। देख लो चाहे तो मिलीमोलर के ऊपर डेफिनेशन क्या है ना, 1 मोल का कौन सा, 1000 पार्ट डिजोल्व हो 1 लीटर में तब 1 मिलीमोलर। ये तो हुई एक बात, वो फॉर्मूले की बात थी। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं और वो आपको समझनी होगी, ठीक है, और वो ये है कि हमने अभी अभी मोलरिटी का फॉर्मूला क्या देखा, बताना जरा, बता सकता है क्या कोई। नंबर ऑफ मोल्स तो कहाँ है, ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, Solute. नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब भाई एक प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम ये हो गई कि आपको जो सोल्यूट का अमाउंट है, सोल्यूट, है ना, वो आपको ग्राम में दिया है, नंबर ऑफ मोल में नहीं दिया अगले ने, किस में दे दिया, सोल्यूट गिवन इन ग्राम, ये लो ग्राम में दिया हुआ है। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उसने लीटर में नहीं दिया, उसने ml में दे दिया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन ml, ये लो। अब आप क्या करेंगे भाई, अब आप डायरेक्ट थोड़ी वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं, नो, पहले फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ ग्राम। इसकी ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ मोल को। इसी तरह से ये जो आपका ml में है, जो सॉल्यूशन का वैल्यू है वो आपका ml में है, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में, तब जाके उस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। तो ये केस ध्यान रखना, व्हेन अमाउंट ऑफ सोल्यूट गिवन इन ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन ml, ये मैक्सिमम केसेस में यही होता है, मैक्सिमम केसेस में आपको सोल्यूट का अमाउंट ग्राम में मिलेगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में नहीं मिलेगा, ml में मिलेगा। तो अब आप फॉर्मूले को कैसे मॉडिफाई करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, हम ये जो गिवन मास है ना, गिवन मास को नंबर ऑफ मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास upon molar mass. गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, ठीक है ना। तो हो गया। अब गिवन मास को हम लोग W बोले, स्मॉल w ग्राम में गिवन है, और मोलर मास कैपिटल M, ठीक है ना, कैपिटल M। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया ये नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ml में दिया हुआ है, तो जो भी, यस यस, ml जितना भी है उसको डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे ना, तो वो लीटर में आ जाएगा, राइट। अब हम ये जो फॉर्मूला है जो हमने अभी अभी लिखा है ना, उसको मॉडिफाई कर देते हैं भाई, इन दोनों की वैल्यू वहां रख देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मोलरिटी, देखते जाओ आप लोग, मोलरिटी इज इक्वल टू आपका नंबर ऑफ मोल का तो हो गया W, स्मॉल w ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास, ठीक है, नंबर ऑफ मोल का तो ये हो गया, और मल्टीप्लाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिनोमिनेटर में है ना, ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका यहाँ चला जाएगा साइड में, और वो हो गया 1000 डिवाइडेड बाई ml। इस फॉर्मूले में किसी को डाउट है क्या, ये बताओ, मोलरिटी का फॉर्मूला है, मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी, इसमें किसी को डाउट है क्या। हमने जो देखो वॉल्यूम वाला जो पार्ट था ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, उसको हमने यहाँ पर क्या बोलते हैं, वो डिनोमिनेटर में था ml बाई 1000, तो हमने उसको 1000 बाई ml करके इधर मल्टीप्लाई में ला दिया, ठीक है। तो अब ये जो फॉर्मूला है ये मोलरिटी प्रिडिक्ट करने का है, डिटरमाइन करने का है, कब, जब आपका सोल्यूट का मास ग्राम में हो, ध्यान देना, सोल्यूट का मास इज गिवन इन ग्राम, देन वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल बाय दिस फॉर्मूला, और आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ हो किसमें, ml में, तब आप ये यूज करेंगे ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है ना, ओके। अब एक चीज और देख लेते हैं, है ना, वो ये है मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन, ये भी देख लो भाई। मान लेते हैं आपके पास एक सॉल्यूशन है,
एक एग्जांपल समझना। आपके पास एक सॉल्यूशन है, गिवन सॉल्यूशन है, ठीक है। वो गिवन सॉल्यूशन क्या है, आपके पास सॉल्यूशन है 2m सॉल्यूशन है, 2 मोलर सॉल्यूशन है किसका, H2SO4 का, ठीक है। और वो कितना है, वो आपका है 20 ml, ठीक है। वॉल्यूम उसका कितना है 20 ml। अब आपको टीचर ने कहा कि भाई हमें 2m नहीं चाहिए, हमें क्या हुआ 2m नहीं चाहिए, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है ना, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, या फिर एक काम करते हैं, ओके, ये 20 ml अभी नहीं लेते हैं, आपके पास ये इसका अमाउंट काफी सारा प्रेजेंट है, ठीक है ना, या फिर 100 ml प्रेजेंट है, या कुछ भी कर देते हैं, ये लो 100 ml प्रेजेंट है। अब टीचर ने आपको कहा कि भाई हमें 2m नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए 0.05m का सॉल्यूशन चाहिए, हमें 2m तो चाहिए ही नहीं, वो तो कल चाहिए था एक्सपेरिमेंट में, आज हमें इतना चाहिए, तो हम नया थोड़ी ना बनाएंगे, इसे ही डाइल्यूट करेंगे, ये देखो इसे डाइल्यूट करेंगे हम, ठीक है। जो 2m कॉन्सेंट्रेशन है उसको डाइल्यूट करके 0.5m में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और टीचर ने ये भी कह दिया कि इसका ज्यादा नहीं चाहिए, इसका 20 ml ही बनाना है। तो आपको अब आप क्या कैसे बनाओगे भाई, किसी के पास कोई आइडिया है क्या? आपके पास ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अब आप कैसे इसको बनाओगे बताओ, इस 100 ml को एक बार हटा देते हैं, आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है, ठीक है। अब बताओ इस सॉल्यूशन को यूज लेते हुए आप लोग ये बना सकते हो क्या 0.5m 20 ml। यहाँ पर आपको काम आएगा मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन का जो फॉर्मूला है वो काम आएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंस वो आपके काम आएगा, वो क्या है वो देख लेते हैं। वो है आपका m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ठीक है। अब यहाँ पर m1 क्या हो गया, m1 आपका हो गया ये जो आपका डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है ना उसकी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। वैसे तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर चलो एक बार डिफाइन करते हैं, आपका डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है ना उसकी क्या है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। V1 क्या हो गया डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है। आपका M2 क्या हो गया कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। आपका V2 क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ओके। तो अब आपको यहाँ बेसिकली देखो क्या चाहिए, आपको यही प्रिडिक्ट करना है कि इस 2m का जो H2SO4 का सॉल्यूशन है इसका कितना अमाउंट निकाल करके उसमें कितना पानी हम ऐड करें, ठीक है, कि ये सॉल्यूशन कितना हो जाए बताना जरा, 20 ml हो जाए, और वो भी कितना 0.25m का। बात समझ में आ रही है, कितने वो जो H2SO4 का सॉल्यूशन है 2m, आपको उसमें से कुछ सॉल्यूशन निकालना होगा और उसमें बाकी पानी ऐड करना होगा तभी तो वो डाइल्यूट होगा। अब कितना ml इसका निकालना है, ये जो स्टॉक सॉल्यूशन आपके पास है इसका कितना ml आप यूज लेंगे और उसको फिर मेकअप करेंगे 20 ml तक, तब उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.5m हो जाएगी, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये इस फॉर्मूले से होगा, m1 यानी कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन वो आपको पता है हमें 0.5m का चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय V1 क्या है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है हमें 20 ml चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू आपका M2 आपको पता है कि जो गिवन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 2, और ये वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम ही तो आपको निकालना है कि इसमें से कितना हम लोग बाहर निकाल करके उसमें पानी मिलाएं, ठीक है। तो यही आपको कैलकुलेट करना है, क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको, V2 कैलकुलेट करना है। अब आप V2 तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, V2 इज इक्वल टू बताना भाई, फॉर्मूला हो जाएगा क्या या नहीं होगा, V2 इज इक्वल टू m1v1 डिवाइडेड बाई m2, ठीक है। V2 इज इक्वल टू m1v1 डिवाइडेड बाई m2, है ना। अब इन तीनों की वैल्यू रख दो और आपका V2 आ गया। V2 का मतलब वो वॉल्यूम, जो वॉल्यूम आप उस जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है उसमें से निकाल करके उसमें पानी ऐड करेंगे, कितना उसका वॉल्यूम फाइनली कितना हो जाए 20 ml, क्योंकि आपको 20 ml बनाना है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला ऑफ डाइल्यूशन, है ना, या फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है ना। तो V2 इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई m1v1 डिवाइडेड बाई m2v2, ठीक है।